के बारे में। सर्कुलर रेस में सबसे पहले दो तरह का सवाल होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, समझिएगा, एक सर्कल में रेसिंग लगाता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर रेस। अब सर्कुलर रेस में बेसिकली दो तरीके का पहला सवाल जो होता है वो दो तरीके का। पहला सवाल कि पहली बार वो कब मिलेगा, फर्स्ट टाइम मीटिंग, समझिएगा, फर्स्ट टाइम मीटिंग, फर्स्ट टाइम मीटिंग। दूसरा क्वेश्चन जो होता है इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन दे मीट, व्हेन दे मीट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। जैसे यहाँ से दोनों चालू किया, दोनों का स्पीड गिवन होगा तो यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कब मिलेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, कब मिलेगा, ठीक है, समझते हैं। फर्स्ट टाइम मीट का बहुत ही फंडा एकदम क्लियर है। जैसे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में सीखेंगे भी कि पुलिस एक चोर को पकड़ रहा है, जैसे अगर जो ये मान लीजिए 200 मीटर का दूरी पे है, पुलिस इसको पीछा कर रहा है, ये चोर है 200 मीटर आगे, पुलिस है 200 मीटर पीछे, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका कम है, इसको पीछा कर रहा है। तो ऐसा ही है, कितना देर में पकड़ाएगा। तो ये 200 मीटर हम कहेंगे कि ये दोनों का स्पीड, यानी कि ये डिस्टेंस को जो पकड़ने के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस कितने की स्पीड से कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड मतलब माइनस हो जाएगा। वो माइनस का स्पीड से इसको पकड़ रहा है, पकड़ रहा है। बेशक जब पकड़ रहा है तो इसको कवर कितना करना है, ये 200 मीटर कवर हो जाएगा, दोनों के बीच का जो गैप है, ये दोनों के बीच की गैप कवर हो जाएगा तो हम कहेंगे पकड़ा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों का डिफरेंस इन, क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, यानी डिफरेंस इन स्पीड, इससे हम डिवाइड करेंगे, मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे समझिए, सेम इसी को गोल ऐसे करके इसको मोड़ के गोल बना दीजिए। तो दोनों यहाँ से चालू किया, यानी कि एक का स्पीड एक का ज़्यादा है, एक का कम है, तो पहली राउंड में ज़्यादा वाला आगे निकल रहा होगा। फिर क्या होगा कि जो कम वाला होगा उसको पीछे करके पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, पकड़ लेगा ना, दूसरी बार चक्कर लगा के पकड़ लेगा। कितना टाइम लगेगा, तो जब दूसरी बार चक्कर लगाएगा तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक चक्कर करके आ गया और यहाँ पे पकड़ लिया, स्लो वाला यहीं पूछा और ये एक चक्कर करके आ गया, तो हम कहेंगे ना फास्ट वाला एक चक्कर ये ज़्यादा किया, एक चक्कर ज़्यादा किया। तो यानी कि एक चक्कर ही करने में ये डिस्टेंस तो उसका क्या हो जाएगा, समझिए कि एक चक्कर अहेड का डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। पुलिस हो वहाँ पे, एक चक्कर करना है, फिर बाद बाकी पकड़ लेना है सेकंड राउंड में। तो आप ऐसे समझिए कि ये डिस्टेंस जो होगा, कहने का मतलब होगा ट्रैक का लेंथ, ट्रैक का लेंथ। इसको हम डिवाइड क्या करेंगे, डिफरेंस इन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो मान लीजिए एक का स्पीड S1 है, एक का S2 है, S1 माइनस S2। ये जो आपको मिलेगा, डिस्टेंस में टाइम से भागा देंगे, टाइम फॉर क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मीटिंग, टाइम फॉर फर्स्ट मीटिंग। समझ आया, बस इसी के जैसा है। ये डिस्टेंस की जगह यहाँ पूरा चक्कर हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर करेगा तब ना दूसरे में इसको पकड़ेगा। क्लियर, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पुलिस और चोर में पकड़ा, तो ये दोनों कॉमन डिस्टेंस कवर किया, यही डिस्टेंस था ना, इसको ज़्यादा कवर करना पड़ा। तो उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए पकड़ता है यहाँ से चालू करके, तो दूसरे राउंड में तो एक राउंड इसको ज़्यादा करना पड़ा, बाकी ये कॉमन डिस्टेंस से दोनों कवर किया। समझ गया बात को, आगे देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के लिए ऐसे हम समझते हैं, एलसीएम पढ़े थे, एलसीएम में हम बेसिकली इन चीज़ों को पढ़े हैं, समझते हैं। तो जब कभी भी
अब इसी में एक और वेरिएशन है, उस वेरिएशन को पहले पढ़ लेते हैं। वेरिएशन क्या है दूसरा, कि मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो दोनों मिल के डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे मान लीजिए कि इधर से जा रहा है, कि इधर से जा रहा है, तो दोनों मिल के पूरा डिस्टेंस कवर करेगा रिलेटिव स्पीड। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रैक का लेंथ इस केस में बाई दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। इस सेम डायरेक्शन में है, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला है ये अपोजिट डायरेक्शन का है। फर्स्ट मीटिंग के लिए टाइम फॉर फर्स्ट मीट। किसी को डाउट नहीं, आगे देखते हैं, समझते हैं। अब पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए हमें क्या जरूरी है, ट्रैक का लेंथ में जैसे हम इन दोनों का टाइम निकाल लें कि ये मान लीजिए 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ये 15 मिनट में चक्कर लगाता है, तो ये 10-10 का कर रहा है, 10 में वापस यहाँ आ रहा है, ये 15-15 का टेबल पढ़ता जा रहा है, वापिस आ रहा है, तो ये देखिए 20 मिनट में दूसरा चक्कर पे यहाँ होगा, 30 मिनट में भी यहाँ होगा, ये 30 मिनट में भी यहाँ होगा। तो ये दोनों देखिए मिल गया 30 मिनट में दूसरा वाला 2 चक्कर लगा हो चुका होगा, पहला वाला 3 चक्कर लगा चुका होगा, ऐसे ही होगा ना। 10 मिनट एक राउंड करने में लगेगा और दूसरा को 15 मिनट। तो हम कहेंगे कि दोनों का जो एक चक्कर करने में जो टाइम लगता है उसका एलसीएम निकाल देते हैं। यही हुआ एलसीएम का मतलब क्या है, कि दोनों में जो कॉमन टाइम आ जाए वो पहली बार मिल जाए। क्लियर? तो देखते हैं। तो ट्रैक का लेंथ में डिवाइड कर देंगे स्पीड 1 से, ट्रैक का लेंथ में दोनों का टाइम आ जाएगा, लेंथ में स्पीड 2 से, तो टाइम आ जाएगा कितना देर में ये चक्कर करेगा, कितना देर में ये चक्कर करेगा, फिर दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो ये जो वैल्यू हमें क्या दे देगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे कम मिलेगा। जैसे हम समझे ना, दोनों टेबल 10-10 का यहाँ बाहर से आते जा रहा है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है 30, यानी 30 पे ये दोनों मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे कम मिलेगा, टाइम फॉर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें अब समझते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा तो ये कितने बार काटेगा, ज़्यादा स्पीड वाला कम को काटेगा, कितने बार काटेगा। तो उस चीज़ों को समझते हैं। पहली बार मिलने में कितना है, इसको इतना लग रहा है टाइम, जितना पहली बार मिलने में टाइम लगेगा और जितना ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में टाइम लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते कितना बार काटेगा, मतलब ये कहने का मतलब है कितना बार मिलेगा। तो इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब सेम डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। तो अगर जो हम पूछे आपसे कि कितने बार मिलेगा, नंबर ऑफ मीटिंग, क्योंकि ये मिल रहा है, फर्स्ट टाइम मिलेगा, सेकंड टाइम मिलेगा, थर्ड टाइम मिलेगा, और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते मिलते कितने बार मिल जाएगा। तो ये वाला जो है टाइम, उससे हम डिवाइड करेंगे इस टाइम को, नंबर ऑफ मीटिंग्स, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग। सेम डायरेक्शन का केस में क्या हो जाएगा, पहले सेम डायरेक्शन पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग, इस ये जो आया वैल्यू, इसको S1 से डिवाइड करेंगे, ये ट्रैक लेंथ S2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड दे देंगे, ट्रैक लेंथ सेम है, ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। एक्चुअल में जो इसका फार्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट को पढ़ते हैं, इसी से शॉर्टकट बना, अभी सिखाएंगे आपको। शॉर्टकट क्या होता है कि दोनों का स्पीड का रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए और सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस कर दीजिए।
तो शॉर्टकट यहाँ लिखते हैं, आपको शॉर्टकट कैसे बनाए इसी से बना बताएंगे। डिफरेंस ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोथ स्पीड, दोनों स्पीड का सिंपलेस्ट फॉर्म का जो डिफरेंस होगा वही मीटिंग आएगा। कैसे आएगा देखिए, हम जानते हैं एलसीएम फ्रैक्शन का कैसे निकलता है, ये दोनों है तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, ट्रैक लेंथ सेम सेम है, एलसीएम क्या होगा ट्रैक लेंथ ही होगा, ट्रैक लेंथ होगा। ये क्या हो जाएगा H2 S1 का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा S1 और H2 का, बट्टा में ट्रैक लेंथ बाई S1 माइनस H2 है, ट्रैक लेंथ बट्टा S1 माइनस H2 है। ठीक है, ट्रैक लेंथ से ट्रैक लेंथ कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा S1 माइनस H2 बट्टा एचसीएफ S1 H2, यानी कि ये हम डिवाइड जब देंगे, एचसीएफ का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन है उसको हटा देना है, और डिफरेंस तो यही लिखा हुआ है, डिफरेंस को हटा दें। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, ये दोनों में कॉमन को हटा दीजिए और डिफरेंस कर दीजिए, तो आ गया रिजल्ट। डिफरेंस ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोथ स्पीड। आगे देखते हैं, समझते हैं। तो हम लोग लीनियर एंड सर्कुलर रेस का ही कंटिन्यूएशन तो पढ़ रहे हैं, आगे समझते हैं। तो पढ़ क्या रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि कितने बार काटेगा। जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा, अभी हम लोग पढ़े सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहा है, एक 8 मीटर पर सेकंड से एक 6 मीटर पर सेकंड से। हम बोलेंगे जब चलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते मिलते एक कितने बार मिल लेंगे आपस में, तो हम कहेंगे आपस में मीटिंग जो होगा टाइम, पहली बार उसको उससे डिवाइड देंगे, जो पहला बार जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने का टाइम होगा उसमें। तो हम लोग इससे डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल के आए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 4 और 3 हो जाएगा और इसका डिफरेंस बना दीजिए, एक बार मिलेगा टोटल। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। क्लियर। अब अगर जो अपोजिट डायरेक्शन का केस हुआ, अपोजिट डायरेक्शन का केस हुआ तो सेम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का टाइम जो होगा उस टाइम में डिवाइड देंगे, एलसीएम ट्रैक लेंथ बाई S1 ट्रैक लेंथ अपॉन S2 हो जाएगा। इसको डिवाइड देंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में नंबर ऑफ मीटिंग, कितने बार मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रैक लेंथ पहली बार कम मिलेगा, तो ट्रैक लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा स्पीड। ठीक है, अब समझते हैं इसका शॉर्टकट, पहले आपको बता देते हैं शॉर्टकट क्या आएगा। तो सम ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म का, किसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो स्पीड का। दोनों स्पीड का सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, उसका जो सम आएगा उसी को हम कहेंगे उतने बार अपोजिट डायरेक्शन में काटेगा, मिलेगा। देखिए कैसे आता है, एक सवाल भी करेंगे, समझते हैं। तो देखिए एलसीएम, फ्रैक्शन को एलसीएम निकालने, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम मतलब जिसका एलसीएम निकालना रहेगा तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, जो एचसीएफ निकालना रहेगा फ्रैक्शन का तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम होगा, दोनों सेम सेम वैल्यू है तो सेम हो जाएगा। ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय नीचे वाला का एचसीएफ होगा, एचसीएफ S1 S2, ये क्या हो जाएगा ट्रैक लेंथ S1 प्लस S2, ट्रैक लेंथ हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमें क्या ट्रैक लेंथ से ट्रैक लेंथ कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर S1 प्लस
H2 और HCF S1 H2 का डिवाइड करना उससे। अब देखिए HCF S1 H2 का मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन पॉइंट, उसके बाद कोई कॉमन ना, तो ये दोनों का कॉमन अगर जो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आ गया ये। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर ऑफ द बोथ स्पीड, दोनों का स्पीड का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, एक चल रहा मान लीजिए 12 का स्पीड से, एक चल रहा 20 का स्पीड से। पूछेगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था कितने बार मिलेंगे, तो इसको मिलने के लिए हम डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 3 आ गया, इसको कीजिए 4 से काटे 3, 4 से 5, अब दोनों को ऐड कर देंगे, 3 5 8, आंसर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का केस में। एग्जाम्पल याद रखें, ठीक है। इसी के साथ लिनियर एंड सर्कुलर रेस को हम समाप्त करते हैं टॉपिक्स को। आगे हम कंटिन्यूएशन इसके बाद पढ़ेंगे, ट्रेन पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे एक एक टॉपिक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको किस टाइप रिलेटेड वीडियो चाहिए। ऐसे हम पूरी टॉपिक्स आपको प्रूफ के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, कम समय में हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। मिरर पाथ गुरुकुलम स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 10-15 मिनट वीडियो देखिए और हर टॉपिक्स को मजबूत कीजिए अपना पोर्शन को, ठीक है। थैंक यू। प्रूफ्स के साथ।